वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफसीआरए कानून और परिसीमन तथा महिला आरक्षण, इन तीनों विषयों पर आर पार की मुद्रा में है। उनकी सरकार इन तीनों विषयों पर कतई पांव पीछे नहीं खींचेगी। परिस्थितियां कुछ भी हो, राजनीतिक शोरगुल कितना भी हो, मोदी सरकार इन तीनों कानूनों को, इन तीनों विधेयकों को संसद से मंजूरी दिला के कानून में तब्दील करना चाहती है और उसके लिए उसने तैयारी भी कर रखी। एफसीआरए का जहां तक प्रश्न है, जिसमें विदेशी चंदे को नियम कायदे के अधीन लाने की बात है, उसको एक प्रोटोकॉल में बांधने की बात है, उसके लिए साधारण बहुमत चाहिए और मोदी सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से कहीं ज्यादा बहुमत उपलब्ध है। इसलिए उसमें संख्या का कोई प्रश्न नहीं कतई। ये अलग बात है कि देश भर के ईसाई संगठनों में खलबली मची है, कुछ मुस्लिम संगठन भी कुनमुना रहे हैं, अमेरिका तक में हंगामा मचा हुआ है इस एफसीआरए को लेकर। कल देश के तमाम पादरियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अपने डर बताए, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि भाई डर क्यों रहे हो? विदेश से पैसा लेना चाहते हो तो उसका हिसाब किताब व्यवस्था तो रहेगी ना। लिखा पढ़ी में क्या समस्या है, क्यों परेशान है? और इसके बाद मसला है परिसीमन का, लोकसभा में संख्या और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने का, और फिर महिला आरक्षण लागू करने का। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर दृढ़ हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण जमीन पर दिखना चाहिए, यानी महिलाओं के लिए 33% सीटें लागू हो जाएं, बढ़ी और परिसीमन भी हो जाए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में। सारा पेच यहीं फंसा है। एफसीआरए पर भी कोई बहुत निर्णायक विरोध नहीं है किसी का, थोड़ा थोड़ा विरोध है, लेकिन बहुत निर्णायक ऐसा नहीं कि प्राण दे देंगे अगर एफसीआरए पास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं विरोध। इंडिया गठबंधन का है थोड़ा विरोध एफसीआरए पर, लेकिन ज्यादा नहीं। महिला आरक्षण पर भी कोई विरोध नहीं है। सारी कसमकश, सारी रार, सारा बवाल तो परिसीमन पर है भैया, परिसीमन पर। और मोदी उस चीज से पीछे हटने को तैयार नहीं है। राई रत्ती सरकार के सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी बने, हम जल्द से जल्द इन तीनों विधेयकों को पारित करा लेंगे, परिसीमन, महिला आरक्षण और एफसीआरए। कतई कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, कोई इसमें शक और शुभ की गुंजाइश नहीं। 2/3 बहुमत की व्यवस्था सरकार ने कर ली है, ऐसा सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं व्यक्तिगत बातचीत में। वो एक नंबर का एक अंकगणित भी समझाते हैं। उसका मूल आधार है उस भरोसे का, उस आशा का, उस इत्मीनान का, डीएमके और शरद पवार की पार्टी का रुख जो सरकार के पक्ष में है इन विषयों पर। राहुल गांधी के साथ सरकार ने एक संवाद का रास्ता खोला, व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई किरण रिजिजू की और टेलीफोन पर भी 2 बार बात हुई। सरकार ने अपनी तरफ से ये स्थापित कर दिया कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से हमें कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, ताकि सनद रहे। कोई
ये न कहे कि मोदी सरकार ने रोड रोलर की तरह इतने महत्वपूर्ण कानून पास करा दिए। सरकार के पास ये बताने को हो कि हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के दरवाजे को कई बार खटखटाया, बस। लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं भी हो तब भी सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, ये तय जान लीजिए। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने वाली जो राहुल गांधी की सलाह है, मुझे नहीं लगता कि सरकार उसको स्वीकार करेगी। सरकार ने इंडिविजुअली बड़े छोटे सभी दलों से बात कर ली है, एक दो तीन दलों को छोड़कर सबसे बात होगी। सरकार का दावा है, उसके मंत्रियों का, कि हमने सबसे अलग अलग बात कर ली है। इसलिए ये जो कल शाम राहुल गांधी ने किरण रिजिजू को कहा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कि सरकार को चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और वहीं सब लोग अपनी अपनी बात कहें, कांग्रेस भी अपनी बात वहीं कहेगी, सरकार इस पर सहमत नहीं। सरकार मान रही कि समय को टालने, ये मतलब चीज़ों को टालने की तरकीब है जो लगाई जा रही है। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने अलग अलग दलों के नेताओं से अलग अलग स्तरों पर अलग अलग माध्यमों से लंबी चर्चा कर ली है इस विषय पर। ममता बनर्जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ऐसे एक आध दो छोटी पार्टियां बची हैं, अन्यथा सरकार ने सबसे बात कर ली, ऐसा सरकार के सूत्र दावा कर रहे हैं। और इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो कह रहे कांग्रेस से भी 2 बार बात हो ली, और कितनी बात होगी और कहाँ तक बात होगी और कब तक बात होगी, हो गई बात जितनी होनी थी। अब आगे बढ़ने का समय है। सरकार के एक मंत्री ने कहा कि अब बात का नहीं, एक्शन का समय है, यानी अब कदम उठाए जाने का समय आ गया। दरअसल नरेंद्र मोदी परसिमन पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि वो उसके टाइम टेबल की अहमियत समझ रहे हैं। अगर परसिमन का मसला 4 महीने और टल गया और संसद के शीतकालीन सत्र तक खिंच गया, तब फिर इसको 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करा पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि परसिमन आयोग को भी 2 वर्ष चाहिए, 2.5 वर्ष चाहिए कम से कम पूरे देश में परसिमन की नई व्यवस्था लागू करने में। हर विधानसभा क्षेत्र तक जाना होता है आयोग को, इसलिए उसका एक टाइम टेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा घटत बढ़त नहीं की जा सकती, इसलिए वहाँ टाइम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। समय अगर जनवरी 2027 लग जाए तो फिर उस वक्त आप परसिमन विधेयक पारित भी करा लेंगे तो 29 के चुनाव में आप उसको लागू नहीं करा पाएंगे, ये जान लीजिए। वो उतना लंबा प्रोसेस है, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। और बिना परसिमन के सरकार महिला आरक्षण पर आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो कह रही कि नहीं, पहले सीटें बढ़े फिर महिला आरक्षण। तो तय जानिए, मोदी आर पार के मूड में है। इन तीनों विषयों पर वो न दैन्यम न पलायनम वाली इस भाव मुद्रा में है इस बात, न पीछे हटेंगे न समर्पण करेंगे। इन तीनों विषयों पर परिसीमन, महिला आरक्षण और FCRA, इन तीनों विषयों पर सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर इन विधेयकों को कानून बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने जा रही है। संसद का इसी सत्र में ये सारा काम पूरा होगा, 13 तारीख तक है अभी। यह सत्र बढ़ेगा 2 दिन 4 दिन के लिए, या 2-4 दिन बाद कोई 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये सारी संभावनाएं अभी खुली हुई है। सरकार विपक्ष का रुख देख रही है, जैसा रुख होगा वैसे सरकार अपनी रणनीति में तब्दीली करेगी। लेकिन ये चीज नॉन नेगोशिएबल हो गई मोदी की तरफ से कि इन तीनों चीजों पर सरकार पीछे नहीं हटेगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मूल विषय ये। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता
लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती